हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, अभी तक हमने किसके बारे में बात कर ली थी? कूलम फोर्स के बारे में बात की थी। कूलम फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल हमने बहुत सारे किए थे। ठीक है, हर तरह के न्यूमेरिकल मैंने आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू बता दिए हैं। ठीक है, तो अभी ये कूलम फोर्स पे हमारा लास्ट लेक्चर होगा। कूलम फोर्स पे बच्चों, है ना, कूलम फोर्स पे लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मैं आपका एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलम फोर्स का लास्ट लेक्चर। तो बच्चों, यहां पे जो हमें टॉपिक पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक है जो हम इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। क्या होती हैं टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी? कितने टाइप की होती हैं? तो 11th क्लास में स्टूडेंट, आपने 11th क्लास में डेंसिटी कितने टाइप की पढ़ी थी? ये बताओ मुझे। 11th क्लास में आपने डेंसिटी कितने टाइप की पढ़ी थी? भाई आपने मास डेंसिटी पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है आपको? क्या पढ़ा था आपने? मास डेंसिटी। ठीक है, तो मास डेंसिटी कितने टाइप की होती थी? भाई मास डेंसिटी कितने टाइप की होती थी? सर आपने मास डेंसिटी हमें बताई थी, एक होती थी अपनी लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते थे उसको? लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते थे? लीनियर मास डेंसिटी। ओके, तो पहली क्या थी अपनी? लीनियर मास डेंसिटी। और ये लीनियर मास डेंसिटी हो गई। ठीक है, आप इस लीनियर मास डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर क्या होता था? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ये लीनियर मास डेंसिटी होती थी। फिर अगर मैं आपको बोलूं दूसरे, तो 3 टाइप की बताइए ना मास डेंसिटी। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, है ना। 3 टाइप की होती है मास डेंसिटी, 3 टाइप्स की। तो पहली तो ये हमने पढ़ी थी, है ना। इसका यूज ज्यादातर हम सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, उस सब में यूज किया था, ग्रेविटेशन इन सब में, है ना। क्लियर, छोटे छोटे मास लेते थे, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल में हमने यूज किया था। तो देखो, दूसरी होती है लीनियर। लीनियर के बाद क्या आता है अपना? सरफेस मास डेंसिटी, या एरिया वाइज बोल सकते हैं हम, सरफेस मास डेंसिटी। और सरफेस मास डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे हम स्टूडेंट्स? किससे डिनोट करते थे? सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता था? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, है ना। तीसरी जो होती थी अपनी, वो होती थी वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या बोलते थे उसको? वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके, सभी को याद है ना ये बात? इसको हम किससे डिनोट करते थे? रो से। रो बराबर क्या होता था? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, तो ये हमारे 3 तरह की क्या होती थी? मास डेंसिटी। अब हम यहाँ पे 12th क्लास में हम मास के बारे में तो नहीं पढ़ रहे, हमने नई चीज सीखी। एक नया हमें फिजिकल क्वांटिटी मिला, जो कि क्या था? चार्ज। और चार्ज की बात करें तो चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कुछ प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने आपको। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज के बेसिस पे डेंसिटी को डिवाइड करूं, तो चार्ज के बेसिस पे अगर डेंसिटी को डिवाइड करूंगा, तो डेंसिटी, ये जो डेंसिटी होंगी चार्ज के बेसिस पे, वो भी कितनी होंगी? 3 टाइप की होंगी। तो इधर लिखेंगे चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की होंगी बच्चों? चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की? 3 टाइप की। ये भी 3 टाइप की होंगी, है ना। बहुत ही आसान है। देखो, पहला जो आएगा वो आएगा, जैसे लीनियर मास डेंसिटी था वैसे ही आएगा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? क्या आएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको भी हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। और लैम्डा बराबर, देखो यहाँ क्या था? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। तो क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर। क्या बन जाएगी? कूलम पर मीटर। ये इसकी एसआई यूनिट बन गई। ठीक है, दूसरा हम बात करें तो दूसरी क्या है अपनी? सरफेस मास डेंसिटी थी। तो देखो यहाँ पे मास की जगह क्या आ जाएगा? बस सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आ जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ रही है?
सरफेस चार्ज क्या आ जाएगा, डेंसिटी, ये क्या होगा सिग्मा, इसको भी सिग्मा से डिनोट करेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। यूनिट क्या बनेगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई, क्या यूनिट हो गई इसकी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट थी कूलम पर मीटर। तीसरा जो होगा ना, अब तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो, वॉल्यूम मास डेंसिटी था, तो यहां हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ रही है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। यूनिट क्या बनेगी, कूलम पर मीटर क्यूब। यूनिट बनाना आपको आता ही है ऐसा यूनिट। तो बच्चों ये इस तरीके से आपको याद रखना है, क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ये 12th में आपने 3 तरह की चार्ज डेंसिटी सीखी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो आज इस लेक्चर में हम इन्हीं तीनों चार्ज डेंसिटी से एक डेंसिटी उठाएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तीनों डेंसिटी काम आने वाली है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ले लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज, है ना, आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये इस तरीके से लिख लीजिए, इस तरीके से टाइप। तो ये टाइप कौन से टाइप वाले क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाले क्वेश्चन, चार्ज वाले क्वेश्चन, ठीक है, ओके। चलिए तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द, ऐसे लिखिए, a uniform distributed charge rod is placed, a uniform distributed charge rod of length L and charge Q, and a charge Q is placed in air, फुल स्टॉप। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द, अच्छा ब्लैक से लिख लो इसको, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a point charge Q, on a point charge Q, capital Q, which is placed at a distance A, which is placed at a distance A, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन में ये सब गिवन है, डायग्राम पे गिवन है, विच इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ए एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो ये सब फिगर में हमें गिवन है। चलिए देखिए, तो बच्चों ये फिगर अपने को दे रखी है इस तरीके से, एक रॉड दे रखी है, रॉड कैसी चार्ज है, यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है,
इस तरीके से, और इस रॉड की लंबाई कितनी है, यानी लेंथ कितनी है, L लेंथ है। इस रॉड से किसी A डिस्टेंस पे एक कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे, तो A डिस्टेंस ये ले लो, ठीक है, क्लियर। तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे हमें, जिस पे कैपिटल Q चार्ज है उस पॉइंट पे, ये पॉइंट A मान लो, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, अब याद करो कूलम फोर्स। अब देखो ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये याद करो कि कूलम फोर्स के मैंने आपको कुछ लिमिटेशन बताए थे। तो कूलम फोर्स किस पे अप्लाई होती है, ओनली पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होती है नहीं होती। तो मतलब यहां तो पॉइंट चार्ज है, पर ये क्या पॉइंट चार्ज है, इस टोटल रॉड पे चार्ज कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में, स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज है स्मॉल क्यू। अब एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि ये तो पॉइंट चार्ज है, पर क्या ये पॉइंट चार्ज है, क्या नहीं है। पर कूलम फोर्स तो अप्लाई होती है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये जो रॉड है, ये रॉड छोटे छोटे चार्जेस से बनी हुई है। भाई छोटे छोटे चार्जेस से ही क्या बना हुआ है, एक पूरा क्यू बना हुआ है, एक स्मॉल क्यू बना हुआ है। तो यानी कि अगर मैं, याद करो 11th क्लास में, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट निकाल लूं यहां से, ये छोटे से एलिमेंट का नाम क्या रख दूं, dq नाम रख दूं। क्या नाम रख दूं बच्चों, dq। तो अगर मैं ये छोटा सा एलिमेंट निकाल लेता हूं तो क्या हमारा कूलम फोर्स आ जाएगा इस पॉइंट ए पर, बिल्कुल आ जाएगा सर। समझ आ रही है बात। तो मैं क्या करता हूं, ये रॉड वापस से बनाता हूं आंसर। मैंने क्या किया, ये रॉड को वापस बनाया इस तरीके से, रॉड थी पॉजिटिव चार्ज, है ना, और रॉड से मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट निकाल लिया इस तरीके से। ये छोटा सा एलिमेंट निकाल लिया, ये वाला छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना, छोटा सा, छोटा सा, क्लियर। और यहां से डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये कितना डिस्टेंस, ए डिस्टेंस है ना, ए डिस्टेंस पे कितना चार्ज था, क्यू। ए पॉइंट पे कितना चार्ज था, कैपिटल क्यू। तो अब ये ए पॉइंट से यहां तक के छोटे से चार्ज तक का जो डिस्टेंस आप मानोगे, वो अज्यूम करते थे आप 11th क्लास में, इसको मानना आप x, क्या मानना, x। तो x पे जाके इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। क्या थिकनेस हो जाएगी, dx। अगर इसको आप y मानते तो इसकी थिकनेस को क्या मानते हैं, dy। ये 11th क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, क्लियर। इस तरीके से हम एलिमेंट निकालते थे, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालना बताया था रॉड का, फिर रिंग का, हाफ रिंग का, हाफ डिस्क का, ठीक है, होलो स्फीयर का, सॉलिड होलो स्फीयर, सॉरी होलो स्फीयर, और सॉलिड और होलो दोनों तरह के बताए थे। एक हेमिस्फीयर भी बताया था, होलो हेमिस्फीयर और होलो कोन और सॉलिड कोन भी बताया था। तो सारे आप इसी तरीके से निकालते थे। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, एलिमेंट का नाम dq, x पे जाके थिकनेस क्या ले ली, dx ले ली। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें dq निकाल लेना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम dq निकालेंगे। तो dq कैसे निकालते हैं हम, dq को निकालने के लिए देखो, अब देखो रॉड है ना, ये रॉड, ये बिल्कुल एक थिन रॉड है। कैसी रॉड है, थिन रॉड, पतली रॉड, ठीक है। कैसी रॉड है, पतली रॉड। अब पतली रॉड होगी तो इसमें कौन सी डेंसिटी आएगी, ये तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था मास के बारे में, लीनियर मास, सरफेस मास, वॉल्यूम मास। जब पतली रॉड होती थी हम क्या यूज लेते थे, लीनियर मास डेंसिटी। तो जब पतली रॉड होगी यहाँ पे चार्जेस से भरी हुई, तो इसके लिए कौन सी डेंसिटी लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यानी कि इस पे डेंसिटी कौन सी आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि भैया लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q/L होगा। यह बात पता है। दूसरी बात, क्या हमने 11th क्लास में छोटे एलिमेंट के लिए dm निकालते थे ना, याद करो dm कैसे निकालते थे रॉड के लिए, हम dm निकालने के लिए लीनियर मास डेंसिटी इनटू उसकी थिकनेस कर देते थे। बस इतनी बात याद अगर हो आपको तो ये भी वैसे ही होगा। तो dm की जगह तो हम क्या लेंगे, छोटा सा चार्ज क्या है, dq, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू क्या कर देंगे, थिकनेस क्या है, dx कर देंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, dq बराबर कितना, लैम्डा कितना है, Q/L।
है ना, इनटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। बस इतना कर दें आप। फिर दूसरा काम क्या करना है हमें सर? दूसरा काम बच्चों आपको ये करना है कि अब ये छोटा चार्ज, अब ये वाला छोटा चार्ज देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी। वो क्या लगेगी, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू डी क्यू, है ना, स्मॉल डी क्यू, है ना। तो अब क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन कैपिटल मैग्नीट्यूड निकालना है ड्यू टू डी क्यू। वो क्या होगा, के डी क्यू इंटू क्यू का मॉड, मैग्नीट्यूड निकालना ना, और डिस्टेंस कितना है इस डी क्यू से लेकर के पॉइंट ए तक का डिस्टेंस x माना है, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये कूलम फोर्स थी अपना, कूलम फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी क्यू क्या होगा। अच्छा फोर्स, एक चीज और ध्यान दें, ये फोर्स कैसी होगी, फोर्स छोटी फोर्स होगी, क्योंकि एलिमेंट कैसा है, छोटा है, तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगी वो भी कैसी लगेगी, छोटी ही लगेगी। तो डी एफ ऐसे लिखना, डी एफ छोटी फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी क्यू, है ना। आप के रख दो, डी क्यू का मॉड करोगे, मॉड रखने के बाद क्यू की वैल्यू रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाय एल इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू, और इंटू अपॉन में कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, जब भी हमें किसी छोटे एलिमेंट को बड़ा करना हो तो हम उसका क्या कर देते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे। दोनों तरफ क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन कर। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी तो हो जाएगी 0 से f, तो ये तो क्या बन जाएगा अपना, ये तो बन जाएगा अपना बड़ा f ऑन क्यू ड्यू टू क्या हो जाएगा, डी क्यू, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा अपना, लिमिट क्या होगी इसकी, देखो मिनिमम लिमिट कितनी है इस पॉइंट तक की, a, और मैक्सिमम कितना है, ये दूसरा पॉइंट, मिनिमम तो a होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो लिमिट क्या होती, 0, पर अभी a डिस्टेंस पे तो लिमिट क्या होगी, a, मिनिमम लिमिट a, और मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट क्या होगी, a प्लस एल। तो मिनिमम तो होगी a और ऊपर वाली a प्लस एल हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, a, अच्छा जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, k Q कैपिटल Q अपॉन L, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन a से लेकर a प्लस एल, यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब करना कुछ भी नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं f ऑन ड्यू टू डी क्यू, तो रखो k Q कैपिटल Q अपॉन क्या हो जाएगा L, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ऊपर जाने के लिए पावर, x की पावर -2 हो जाएगी, इंटू क्या कर देंगे dx। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, f ऑन q डी टू डी क्यू कितना होगा बच्चों, k q कैपिटल Q अपॉन L। तो ये हो जाएगा अपना x की पावर -2, क्या होता है इंटीग्रेशन, होता है -2, यानी x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो जाएगा a से लेकर a प्लस एल। इंटीग्रेशन आता ही है आपको, इसको जरूर नोट कर लें, इसको मैं रफ कर देता हूं, हटा दो इसको, नोट जरूर कर लेना, ओके। चलिए बात समझ में आ गई आपको। तो ये अपने किसके बारे में बात कर ली, इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ से क्या लिखेंगे, f ऑन q ड्यू टू डी क्यू दैट इज इक्वल टू k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन क्या हो जाएगा l। इंटीग्रेशन किया तो कितना आया, x की पावर कितना -1, x की पावर -1 इंटीग्रेशन a से लेकर a प्लस एल। तो रखो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन q ड्यू टू डी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, k q अपॉन l। देखो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा माइनस की वैल्यू आ आएगी, है ना, माइनस है ना, -2 + 1 कितना होता है, -1, तो -1 अपॉन x हो जाएगा, a से लेकर a प्लस एल। अब रख दो लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, रखो तो लिमिट k q कैपिटल Q अपॉन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, माइनस का a प्लस एल हो जाएगा,
और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है, x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1/a ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा अपना एफ क्यू डी टू डी क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का a प्लस एल, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का a 1/a हो जाएगा। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ड्यू टू डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू। अगर ठीक है तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। एलसीएम क्या आएगा, ए प्लस एल, ये कितना हो जाएगा, माइनस का ए प्लस का एल। तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, समझ आ रही है बात। ये क्या हो जाएगा, एफ क्यू डी क्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, ओनली एल बचेगा अपॉन ए से ए प्लस एल, एल से एल भी कैंसिल, कितना आया, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। ये लो भैया आ गया आंसर। क्या बात समझ आई क्या आपको। तो रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर, टोटल मिला के सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी पैटर्न आपने 11th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर डालें जल्दी से। फिर बोलता हूँ स्क्रीन को पॉज करें, यहाँ से यहाँ तक, फिर वहाँ तक, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें। चलिए हटा दो, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको रफ कर दो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी तरीके का। चलिए देखिए स्टूडेंट, तो आगे अगर बात करें ना हम, तो एक क्वेश्चन इसी के जैसा लेते हैं, ठीक है। आपको बात तो आप समझ में आ ही गई होगी किस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाले। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द net force on point O. Find the net force on point O as shown in figure. ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमने लिया है इस तरीके से। ये मान लो हाफ रिंग है, क्या है, एक हाफ रिंग। तो हाफ रिंग वाला एक आपने डेरिवेशन किया होगा क्वेश्चन इस तरीके से, उसी के जैसा क्वेश्चन है ये कि मान लो इस हाफ रिंग के अंदर ना पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है हाफ रिंग, ये पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, इस तरीके से, ओके। ठीक बच्चों, इस तरीके से। अब ये एक ओ पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ठीक। आर इस ओ पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया हमने, कैसा चार्ज रख दिया, ये मान लो आप कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया हमने। कैसा चार्ज रख दिया हमने, कैपिटल क्यू चार्ज। और इस क्वेश्चन में हमें इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी लैम्डा। क्या दे रखी है, लैम्डा। लैम्डा का मतलब कूलम पर मीटर। इतनी बात हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये सब गिवन है ना बच्चों। तो हमें अब क्या करना है वो देखते हैं हम।
ये हमें गिवन है एज इट इज, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे निकालना है। तो देखो छोटे छोटे एलिमेंट से यानी छोटे छोटे चार्जेस, अच्छा छोटे छोटे चार्जेस से क्या एक पूरी हाफ रिंग बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, 11th क्लास में भी ऐसा ही करते थे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट। तो मैंने मान लो सपोज करो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इत्तू सा, कितना सा, इत्तू सा एक एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट का नाम मैंने क्या रख दिया? DQ। इस एलिमेंट का नाम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या रख दिया? DQ। अब देखो, क्योंकि देखो कूलम फोर्स कभी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे अप्लाई तो होगी नहीं, वो किस पे अप्लाई होती है? जब पॉइंट चार्ज हो। तो ये पॉइंट है तो ये भी पॉइंट ही हो गया। तो इधर से इधर तक हम देखेंगे तो यहां से ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो देखो ये एंगल आप थीटा मानना, तो ये एंगल कितना होगा? d थीटा होगा। कितना होगा ये? d थीटा। ये एंगल कितना है? d थीटा है, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा है ये एक छोटी सी आर्क बन रही है ना, यही थिकनेस है इसकी। तो ये थिकनेस कितनी होगी? इस थिकनेस को क्या बोलेंगे हम? ये होगी r, अलग से दूसरे मार्कर से लिखता हूं। थिकनेस को क्या बोलेंगे बच्चों? r इंटू डी थीटा, ठीक है। r इंटू क्या बोलेंगे? क्योंकि देखो ये आपको थिकनेस दिख रही है, ये वाली थिकनेस, तो थिकनेस। तो अब ये बताओ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो आर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस। पहले बताओ एंगल का, है ना, एंगल। तो आर्क का तो अपने आप ही आ जाएगा। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल कितना है? d थीटा। d थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है। आर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस। तो अगर मुझे आर्क का फॉर्मूला बनाना हो तो रेडियस इंटू क्या हो जाएगा? रेडियस इंटू क्या हो जाएगा? d थीटा। एंगल कितना है? d थीटा। तो ये आर्क का फॉर्मूला बन गया। तो आर्क बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से? r इंटू डी थीटा। ये मैंने इस तरीके से लिखा है। बात समझ आ गई? क्लियर? तो ये बात आपको आ गई समझ में। अब देखो यहाँ से अब पहली चीज क्या करनी है हमें एलिमेंट बनाना है। क्या बनाना है हमें? एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या बनाएंगे हम? DQ। तो DQ के बनाने के लिए पहले तो हमें क्या लिखना है? लैम्डा। अब लैम्डा लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा ऑलरेडी गिवन है, उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज नहीं गिवन है। गिवन होता तो आप लिख सकते हैं Q बाय लेंथ। तो लेंथ क्या होती है इसकी? पाई r, ठीक है, वो लिख सकते थे आप, पर यहाँ पे लैम्डा दे रखा है तो लैम्डा की फॉर्म में लिखेंगे। तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा? इंटू थिकनेस। थिकनेस कितनी है इसकी? ये थिकनेस r कितना है? r इंटू थीटा, यही थिकनेस है। r इंटू कितना? d थीटा, यही गिवन है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना आप, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई अपनी? 1 हो गई। अब क्या करना है अपने को? डी हो गया लैम्डा। अब दूसरा काम क्या करना है हमें? दूसरा काम हम ये करेंगे कि देखो ये छोटा सा एलिमेंट है, तो छोटा सा एलिमेंट इस पे एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स क्या होगी? F फोर्स होगी। अब देखो फोर्स ये F होगी, तो आपको दिख रहा है कि ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना है? थीटा ही होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये F है तो ये क्या होगा? F cos थीटा। तो नीचे की तरफ क्या बनेगा? F साइन थीटा। क्या बनेगा? F साइन थीटा। बता, समझ आ रही है बात? तो बात समझ में आ गई। अब आप अगर देखोगे तो बाय सिमेट्री अगर आप देखो ना, तो अगर यही एलिमेंट आप यहां की जगह यहां ले लेते, मान लो यहां ले लेते ये एलिमेंट DQ, सेम एंगल पे, थीटा एंगल पे, सिर्फ बाय सिमेट्री, तो देखो आप अगर देखते ना यहां पे, तो F फोर्स किधर लगती है? इधर लगती है F फोर्स। फिर F फोर्स इधर लगती है, एंगल थीटा होता तो ये एंगल भी थीटा होता, तो ये थीटा होता तो ये F cos थीटा होता, ये नीचे बनता है F sin थीटा। कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाते? F cos थीटा। कौन सा बच जाता? F sin थीटा। कौन सा बच जाता अपना? F sin थीटा। तो बाय सिमेट्री क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो F cos थीटा है इसका यहाँ कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाता है। अगर इस इधर की जगह मैं यहाँ एंगल स्मॉल एलिमेंट ले लूँ तो बाय सिमेट्री F cos थीटा हट गया, बचा कौन सा? F sin थीटा, क्योंकि नीचे दोनों कंपोनेंट बन रहे हैं, चाहे आप इधर से लो या फिर इधर से लो। बात समझ आ रही है? तो ये DQ तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? फोर्स, नेट फोर्स निकालनी है। तो पहले तो हम ये काम करते हैं, F बराबर क्या लिख सकते हैं हम? क्या F बराबर लिख सकते हैं? K DQ। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मॉड लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस में ही है। K DQ इंटू कैपिटल Q अपॉन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस R स्क्वायर ही है। तो DQ की जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू DX, सॉरी लैम्डा इंटू कितना है? R D थीटा इंटू कितना है? कैपिटल Q अपॉन कितना? R स्क्वायर। एक R से एक R कैंसिल, तो F बराबर कितना है बच्चों? K लैम्डा
क्यू इंटू डी थीटा, ठीक है, आया अपने पास के लैम्डा इंटू डी थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आर। अब हमें क्या निकालना है, ये हमने निकाल लिया, डीएफ निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, ये डीएफ है ना, स्मॉल एलिमेंट है ना, तो ये डीएफ निकाल लिया, तो ये तो हमने डीएफ निकाल लिया। पर हमें अगर नेट फोर्स निकालना है, सो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या होगी बताओ, नेट फोर्स ऑन पॉइंट ओ, तो नेट फोर्स ऑन पॉइंट ओ क्या होगी, है ना, यहाँ पे डीएफ लिख लेना बच्चों, ये क्या चीज़ है, डीएफ, मैंने हाँ मतलब बात तो आपको समझ में आ गई, ये डीएफ, ये डीएफ, ठीक है, क्लियर। तो ये भी डीएफ होगा, कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, कॉस वाले, बचेगा कौन सा, साइन वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन पॉइंट ओ वो क्या होगी, डीएफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ऐसे कर देना आप, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाए, याद करो सेंटर ऑफ मास में भी ऐसे ही लेते थे, 0 से कहाँ तक जाएंगे, पाए तक, 0 से 180 डिग्री। तो बस अब कुछ मत करें, ये तो आपको बात समझ आई गई है, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन पॉइंट ओ, तो यहाँ से आप 0 से पाए रखेंगे, डीएफ को क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा कैपिटल क्यू डी थीटा अपॉन आर हो जाएगा, समझ आ रही है बात, इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो जो जो कांस्टेंट है उनको तो ले लो बाहर, तो एफ नेट एट पॉइंट ओ ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा क्यू अपॉन आर, तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाए साइन थीटा डी थीटा। तो बताओ तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एफ नेट ऑन पॉइंट ओ, तो ये हो जाएगा के लैम्डा क्यू बाय आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाए, रखो भैया, एफ नेट ऑन पॉइंट ओ, ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा क्यू अपॉन आर, रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस 180 माइनस का कॉस 0, है ना, कॉस 180 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का कॉस 0 आएगा ना, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से क्या लिखोगे, एफ नेट ऑन पॉइंट ओ कितना होगा, के लैम्डा बाय क्यू, के लैम्डा क्यू अपॉन आर, कॉस 180 कितना होता है, -1 ऑलरेडी एक माइनस है ही, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस 0, ठीक है। अभी बोलो एफ नेट ऑन पॉइंट ओ वो क्या होगा, के लैम्डा क्यू अपॉन आर, माइनस माइनस हुआ +1, कॉस 0 कितना होता है, वो भी +1 ही होता है, तो ये कितना आया बच्चों, एफ नेट ऑन पॉइंट ओ दैट इज इक्वल टू 1 + 1 कितना होता है, 2, तो 2 के लैम्डा क्यू अपॉन आर, ये लो आ गया आंसर। समझ आ गई बात, समझ में आई, स्क्रीन को पॉज कर लें, उसको फटाफट से नोट कर डालें। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने अलग से स्पेशल नाम दिया है, इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इट मींस ये कूलम फोर्स का भी आखिरी क्वेश्चन होगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का मैंने नाम दिया, इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और भी अच्छी अच्छी बुकों में आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम दिया है मैंने टचिंग वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, टचिंग वाले क्वेश्चन। अब टचिंग वाले क्वेश्चन क्यों नाम दिया है वो मैं आपको बता देता हूं, मैंने अपनी ओर से बोला है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्मॉल मेटेलिक मतलब पॉइंट चार्ज की तरह रिएक्ट करेंगे वो, स्मॉल मेटेलिक स्पेयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स 2 × 10⁻³ न्यूटन व्हेन प्लेस इन एयर अनदर मेटेलिक अनचार्ज स्पेयर सी इज टच टू बी and then place at midpoint of line joining A and B, then what is the net electrostatic force on C? तो net electrostatic force on किस पे पूछा है, C पे पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन काफी आसान है, अब देखना किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है उस पे चलते हैं पहले।
तो फर्स्ट कंडीशन में ये दे रखा है ना, इसी तरीके से करना है जैसा मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन काफी अच्छा है और काफी आसान भी लगेगा जब आप इसको समझ लोगे तो देखो हमें ऐसा बोला है कि दो चार्ज हैं। दो चार्ज क्या है, एक चार्ज है, देखो दोनों चार्ज आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब ये प्लस क्यू है तो ये भी कैसा होगा, प्लस क्यू ही होगा। यानी इसका नाम तो क्या बोला है, ए। इसका नाम क्या बोल दिया इसने, क्वेश्चन में ए बोला हुआ है। इसका नाम क्या बोला हुआ है, ए, और इसका नाम क्या बोला हुआ है, बी। क्लियर, दो ही चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना मान लें, आर मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकालू, फोर्स है ना, दोनों का फोर्स आपको पता है। फोर्स देखो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, वो क्या होगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा, वो क्या होगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो आपको पता है कि पहली चीज तो आपको ये पता ही होगा, मॉड ऑफ एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ एफ बी ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ। मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एफ बराबर क्या होगा, के है ना, क्यू का मॉड, यानी आइडेंटिकल सेम है, ये प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू। और रिपेल कर रहे हैं तो रिपेल का मतलब दोनों सेम ही होंगे, ये पॉजिटिव रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही होगा। अपॉन डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फोर्स गिवन है, फोर्स कितनी गिवन है, 2 × 10 की पावर -3। कितनी गिवन है, 2 × 10 की पावर कितनी, -3। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। क्यू, ये भी क्यू ये भी क्यू, तो क्यू इंटू क्यू कितना होगा, क्यू स्क्वायर, अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 × ये 10 की पावर -3, ये 9/10 की पावर 9 नीचे चले जाएगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा अपना क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसको आप वैसे के वैसे लिखा रहने दें, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, आर स्क्वायर। ओके, तो आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट। पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 2 × 10 की पावर कितना, -9 हो जाएगा। -9 का मतलब 10 की पावर -12, तो ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर को हटाओगे ना आप, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -12 अंड स्क्वायर रूट अपॉन 9, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा देने दें आप। इक्वेशन नंबर क्या देते हैं इसको, 1 दे देते हैं आप, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला है वो देखते हैं। अब बोला हुआ अनादर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, एक अनचार्ज स्फीयर सी नाम का अनचार्ज स्फीयर, स्मॉल स्फीयर है, उसको टच किया गया, किससे, बी से टच किया गया। बी से टच करने के बाद क्या किया गया, उसको मिड पॉइंट पे रख दिया, जो कि ए और बी को जोड़ती है एक लाइन, सीधी लाइन, ठीक है, अलोंग द लाइन में मिड पॉइंट पे रख दिया, यहां कहीं रख दिया r/2 पर। तो ऐसा कुछ बोला हुआ है कि ये ए था, ठीक है। अब ऐसा लिख लो, when uncharged sphere C, uncharged sphere C, okay, C is touch to, टच होगा तो क्या होगा, टच टू B। तो हमें एक बात पता है, हमने एक बात पढ़ी थी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हमने ये पढ़ा था, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है, अगर चार्ज आइडेंटिकल हो तो क्या होता था, जितना चार्ज बी पर है, जब सी को टच करेंगे तो बी से आधे चार्ज किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, सी पर, और आधे किस में रह जाएंगे, बी पर। यानी कि अगर मैं बात करूं, जब टच करेंगे तो क्यू बी बराबर क्यू सी बराबर कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा आफ्टर टचिंग, ठीक है। क्योंकि टच करने से पहले इस पे चार्ज कितना था, Q। जब C को इससे टच करेंगे तो आधे चार्ज किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस C में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो C में कितना है, Q/2 ट्रांसफर हो जाएंगे। रहे कितने जाएंगे B में, कितने रह जाएंगे, Q/2। तो अब क्या करना है, अब आप क्या करें, आप क्या करें, यहाँ पे ये तो प्लस Q रहेगा, A नंबर का चार्ज तो प्लस Q, फिर आपको पता है यहाँ पे बी नंबर का चार्ज पे कितना चार्ज आ गया, अब प्लस Q/2। और सी वाले चार्ज को, अगर मैं सी वाले चार्ज की बात करूँ तो सी वाले चार्ज पे अब चार्ज कितना आ गया, प्लस Q/2।
2, इस पे भी q/2 आ गया, ये c है ये b है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का r/2, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये भी है r/2 है ना, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो अब क्या करना है, अब नेट फोर्स निकालना है। तो इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स क्या होगी, देखो ये पॉजिटिव, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर, वो फोर्स क्या होगी FCA होगी ना, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये वाला चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, वो क्या लगाएगा FCB। तो पहले क्या निकाल लें हम, FCA निकाल लेते हैं। बोलो FCA क्या होगा, K, इस चार्ज का नाम क्या है QA, फिर क्या लिखोगे QC अपॉन डिस्टेंस कितना है r/2 का स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r/2 है, तो ये हो जाएगा FCA इज इक्वल टू कितना K, QA कितना है Q, तो मॉड करोगे तो QC कितना है इंटू Q/2 और r स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा FCA बराबर KQ स्क्वायर अपॉन ये 4 चले जाएगा ऊपर, 2 चले जाएगा नीचे, तो 2 2 जा होता है 4, दैट इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना FCA। बात समझ आ गई, FCA आ गया FCA। चलो अभी इसको मैं रफ कर दूं क्वेश्चन को, स्क्रीन को पॉज करके जरूर इसको नोट कर लें। चलिए अभी आगे देखिए, है ना, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं ना, तो देखो यहाँ पे गिवन है, तो आप ना इस इक्वेशन को यहाँ तक ही देखना, Q/R का होल स्क्वायर क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कितना होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेना। तो इक्वेशन 1 से हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, FCA बराबर, बोलो FCA बराबर क्या लिख सकते हैं 2K, तो इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, बोलो तो FCA बराबर कितना 2K, K की वैल्यू कितनी है बोलो 9 इंटू 10 की पावर कितना 9, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को 2 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल, 2 2 जा होता है 4, 10 की पावर 9 और ये कितना होगा 10 की पावर -3, ये लो FCA आ गया अपना भैया। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें, इसको ऐसे लिखें, इक्वेशन नंबर 2 दे दें इसको, ठीक है। आ जाओ अब दूसरे पर। देखो अगर मैं बात करूं इस वाले चार्ज की वजह से, बी नंबर के चार्ज से सी पर अगर फोर्स निकालनी है, तो वो फोर्स क्या होगी बताओ तो, वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स निकालेंगे हम FCA, वो FCA निकाला था, ये होगा FCB, सेकंड क्या निकालना है हमें FCB निकालना है। तो FCB क्या होगा K QB QC का मॉड अपॉन डिस्टेंस कितना है r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा बच्चों K, QB कितना है Q/2, ये कितना है QC, ये भी Q/2 है, डिस्टेंस कितना R स्क्वायर अपॉन 4, है ना, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से क्या आया बच्चों, समझ आ गई ना, 4 ऊपर जाएगा, ये 2 2 जा होता है 4 नीचे चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर FCB, फोर्स FCB। अब बोलो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसको हटा दो, स्क्रीन को पॉज करके जरूर नोट कर लें आप इसको। चलिए तो आगे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ तो, चलिए बच्चों जल्दी जल्दी बोले फटाफट, अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है बस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलिए अभी बताइए मुझे क्या Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यहाँ से Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर क्या आई थी इक्वेशन 1 से, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर FCB क्या होगा FCB, ये होगा K इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर कितना -12, कितना आया था 2 इंटू 10 की पावर कितना -12 अपॉन कितना आया था 9 आया था, ये लिखा था ना Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की जगह 2 इंटू 10 अपॉन 9। तो K की वैल्यू कितनी है FCB इज इक्वल टू कितना, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -12, है ना, अपॉन कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, है ना, न्यूटन जरूर लिखना यहाँ पे भी न्यूटन, तो ये हो जाएगा FCB,
ठीक है, तो ये भी आ गया इक्वेशन नंबर, इसको दे दो 3rd। ओके, क्लियर, बात समझ में आई? तो देखो अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालनी है। तो नेट फोर्स ऑन सी क्या करेंगे, एफ सी ए माइनस क्या कर दें हम, एफ सी बी कर देते हैं। एफ सी ए माइनस क्या कर देते हैं, एफ सी बी। तो बोलो एफ सी ए कितना था, 4 × 10 की पावर -3, माइनस क्या कर दें 2 × 10 की पावर कितना, -3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 × 10 की पावर -3 न्यूटन। ये लो आ गया आंसर भैया। और आप इसको वेक्टोरियली भी देख सकते हो। अगर आपको डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला आप एक्स एक्सिस को पॉजिटिव मानते हो, इधर वाले को क्या मानते हो, नेगेटिव। मैंने वैसा ही लिया है, तो इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव माना, तो उसके हिसाब से मैंने निकाल लिया। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह के टचिंग वाले क्वेश्चन आपको बुक में, हर तरह की बुक में मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।